नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस यूट्यूब चैनल में हम देखेंगे पाइथन के ऑपरेटर के बारे में। पाइथन के कितने ऑपरेटर होते हैं एंड प्रोग्रामर उसे किस प्रकार अपने प्रोग्राम में यूज़ करता है। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आपके नोट्स अपलोड हो चुके हैं वेबसाइट पे एंड आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना समय व्यक्त गवाए डिस्क्रिप्शन की ओर, सॉरी इन्फॉर्मेशन की ओर, पाइथन के ऑपरेटर के। चलिए शुरू करते हैं। शायद ये आपको छोटा लग रहा हो, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ, शायद ये अब ठीक होगा। हम पढ़ेंगे पाइथन के ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं हम। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। हिंदी में ये कहूँ तो मैं ऑपरेटर वो होते हैं जिसकी मदद से हम दो वेरिएबल के बीच में कुछ ऑपरेशन करवा सके या कुछ परफॉर्मेंस करा सकें, उसे ऑपरेटर कहते हैं। बेसिकली पाइथन में कितने, दो चार छः ऑपरेटर होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पाइथन में ही हो, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, और भी अगर आप अदर लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें भी बेसिक ऑपरेटर यही सब होंगे। हो सकता हो किसी में कम हो किसी में ज़्यादा हो, पर ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब प्लस, माइनस, गुणा, भागित, और इसे हम फ्लोर डिवीज़न कहते हैं। इसे हम आगे देखेंगे, ये आपको शायद अभी समझ में ना आए, बट जब हम प्रोग्राम करेंगे वहाँ पे आपको समझने में इसे बहुत आसानी होगी। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ इस प्रकार के होते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और इक्वल टू। कंपैरिजन ऑपरेटर, दो वैल्यू के बीच में कंपेयर जब डिफाइन करना हो तब इसका उपयोग करते हैं। इसे भी हम प्रैक्टिकल में ही देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये ऑपरेटर ऐसे होते हैं। इक्वल टू बोलते हैं इसे, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये है लॉजिकल ऑपरेटर। ये तीन प्रकार के होते हैं, एंड, और, नॉट। मेंबरशिप ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, इन और नॉट इन। और बिटवाइज ऑपरेटर होता है, एंड और सोर और नॉट। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें यहाँ पे है प्लस, माइनस, गुणा, भागित और मॉड्यूलस, सॉरी फ्लोर डिवीज़न है ये। अर्थमेटिक ऑपरेटर, मान लीजिए हमने कोई वैल्यू डाली, जैसे हमने मान लीजिए हमने 10 इनपुट डाला पहली, और सेकंड वैल्यू हमने 2 डाली। तो अगर x प्लस वाई, ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, एडिशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर का एडिशन यूज हो रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12। x कितना है 10, y कितना है 2, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सारा काम करता है। जैसे x कितना हो गया 10, y कितना हो गया 2, 10 माइनस 2 बचा कितना 8, x कितना है 10, y 2, 10 इंटू 2 20, फिर 5 डिवाइड बाय y, सॉरी 5 डिवाइड बाय, सॉरी 10 डिवाइड बाय 2, x कितना है 10, y 2,
10 में से 2 गया, 5 बचेगा। जब सिंगल डिवीज़न यूज़ होता है तब ये वैल्यू आती है पॉइंट में, बट अगर हम डबल डिवीज़न का यूज़ करेंगे जिसे हम फ्लोर डिवीज़न कहते हैं, तब यह सिर्फ वैल्यू सिंगल प्रिंट करेगा, ओनली 5। इसे हम आगे बताते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशन, मतलब जैसे मान लीजिए समझिए कि स्क्वायर कर देना डायरेक्ट। जैसे x 10 हो गया और y 2 हो गया, तो 10 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा, 100। तो बस समझिए ये 100 हो गया। चलिए अब मैं इसे आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो सिंपली आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए कोई सा भी, और लिख लीजिए यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पाइथन। ये पहला वाला प्रोग्रामिंग वाला यूज़ करिएगा। ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे अपन कोड लिख सकते हैं और सिंपली ये यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाता है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि शायद आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, इसे हम क्लियर कर देते हैं। मैंने लिखा था x इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट डिजिट और y इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड डिजिट। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता था, पर अगर मैं इस प्रकार से लिखूंगा तो ये वैल्यू जो है फिक्स हो जाएगी, और मैंने ऐसे लिखा है तो समझिए कि आप ये रैंडम है, मैं अपने अनुसार वैल्यू को बदल सकता हूँ। अब देखिए समझिएगा, x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इंट इंट एक टाइप होता है जो बताता है कि आपने किस टाइप का कैरेक्टर उसके अंदर डाला है। मैंने यहाँ पे इंट लिखा है तो यहाँ पे ये इंट वाला ही कैरेक्टर जाएगा। इसे मैं आगे बताता हूँ। इनपुट का मतलब समझिए आप, इनपुट का मतलब होता है एंटर करना। इनपुट अगर वर्ड यूज़ किया मैंने तो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। देखिए मैं अभी एक मिनट इसको कमेंट कर देता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस वाई करके प्रिंट अगर z करता हूँ, अब देखिए आ रहा है। मैंने यहाँ लिखा 10, एंटर किया, यहाँ लिखा 2, कितना आया 12। तो अच्छा अब मैं इसका टाइप बता देता हूँ। जैसे x है y है, यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट प्रिंट टाइप ऑफ x। देखिए टाइप ऑफ x बताता है कि आपका कैरेक्टर किस टाइप का है। जैसे देखिए मैंने रन करा, अब मैंने यहाँ लिखा 15 और यहाँ लिख दिया 6, तो ये हो गया 21। क्लास इंट, इंट मतलब इंटीजर टाइप का जो हमने यहाँ डिफाइन किया है। अगर देखिए मैं यहाँ फ्लोट कर दूंगा, फ्लोट, और यहाँ भी फ्लोट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा 5, यहाँ लिखा 6, देखिए 11.0 फ्लोट में वैल्यू आई। तो समझिए कि ये कैरेक्टर होते हैं, एक डाटा टाइप भी बोल सकते हो, इनबिल्ड होता है जो इसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको किस प्रकार का कैरेक्टर लेना है। इंट होता है, फ्लोट होता है, और एक कैरेक्टर भी होता है जिसमें सिर्फ हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। एंड फ्लोट जो होता है डेसिमल वैल्यू के लिए माना जाता है, जहाँ पे अगर हमें
पॉइंट में वैल्यू फाइंड करना हो तो हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। एंड डबल भी होता है, फ्लोट जैसा ही वर्क करता है वो। एंड इस टाइप के डाटा टाइप होते हैं। तो फिलहाल हम इस पे ध्यान देते हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी। अच्छा, हाँ, अभी हमने ये देख लिया कि x प्लस वाई, जैसा आपने देखा कि हाँ ये डिवीज़न हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये तो हो गया आपका एडिशन का पार्ट। अब इसे हम ऐसे ना करते हुए हम ऐसे कर देते हैं, प्रिंट x प्लस वाई। अब देखिए आप, 10 2 12.2। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने फ्लोट रखा है यहाँ पे। मैं इसे वापस इंट कर देता हूँ, 10 5 15। चलिए ठीक है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ एडिशन। एडिशन, देखिए प्रिंट हो जाएगा एडिशन। ओ सॉरी, 6 5 एडिशन इक्वल टू 11। चलिए इसके आगे हम और भी कुछ लिख देते हैं। एंड चलिए अब हम इसमें करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। चलिए हाँ, हमने एडिशन देखा अभी। अब यहाँ देखें सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब घटा देना, माइनस। फिर होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जिसमें ऑपरेटर होता है इनटू। मल्टीप्लाई के बाद होता है डिवीज़न, जिसमें हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अभी हम इतना ही देखते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ रन करता हूँ मैं पहला 10 नंबर डाल देता हूँ और सेकंड में 2 नंबर डाल देता हूँ। देखिए 10 + 2 12, 10 - 2 8, 10 × 2 20 और 10 / 2 5। अब देखिए इसका मैं आपको टाइप बताता हूँ, ये कौन से टाइप का है। तो बेसिकली मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इसके आगे एक काम करता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, टाइप इक्वल टू x / y। देखता हूँ चलता है कि नहीं चलता है। 10 2 चल गया। देखिए डिवीज़न है, ये फ्लोट टाइप का है। अब देखिए इन सब के आगे मैं लगा देता हूँ टाइप ऑफ x × y, प्रिंट 10 2। देखिए इंट हो गया। ये सारे इंट टाइप के हैं, ये फ्लोट टाइप का है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लगा डबल डिवीज़न, इसको हम कहते हैं फ्लोर डिवीज़न, ठीक है। अब देखिएगा आप, इसका भी टाइप चेक करेंगे हम, टाइप इक्वल टू x / y। नंबर वही डालता हूँ 10 2। देखिए इसमें सिंगल डिवीज़न लगा है, इस कारण ये फ्लोट में वैल्यू आ रही है, डेसिमल में। इसमें डबल डिवीज़न लगा है जिसे हम फ्लोर डिवीज़न कहते हैं, यहाँ पर इंट में वैल्यू आ रही है। अब देखिए डबल इंटू लगाएंगे जिसे हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, वो कैसे होगा, इंटू इंटू EXPO, ठीक है, इतना काफ़ी होगा।
अब देखिए मैं इसे रन करता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ डालता हूँ 5 नहीं, मैं यहाँ डालता हूँ 21 एंड 3। देखिए इतना बड़ा आ गया, थोड़ा छोटा कर देते इसको हम। इस बार लिखते 5 5 5 + 5 10, 5 - 5 0, 5 × 5 25, 5 / 5 1.0 क्योंकि डेसिमल में वैल्यू है। एंड अब यही देखिए आप, ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल। मतलब देखिए इसको यहाँ पे लिखा गया है ऐसे, यहाँ लिख के बताता हूँ मैं आपको। 5 × 5 × 5 × 5 × 5। आप अगर इनका इक्वल करोगे आंसर ये आएगा। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके। कैलकुलेटर, कैलेंडर हो गया, कैलकुलेटर। देखिए 5 × 5 25 × 5 125, 3 टाइम हुआ अभी, इंटू 5 4 टाइम इंटू 5। देखिए आंसर सही है। तो ये वर्क करता है एक्सपोनेंशियल। चलिए अब हम इसके आगे के ऑपरेटर में चलते हैं। आगे का ऑपरेटर कौन सा था? आगे का ऑपरेटर था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आप देखिए ऐसा मतलब हमने लिखा x = 3 लिख दिया या x + = 3, तो इसका मतलब ये होगा x = x + 3। जैसे x - 3 लिखा तो ये हो गया x = x - 3, x × 3, x = x × 3। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है। चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा प्रिंट x + 3, इसके लिए मैंने इन दोनों, एक मिनट, इन दोनों को नहीं, मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ। हाँ अब देखिएगा, इनवैलिड सिंटेक्स। इनवैलिड क्यों हो गया? एक मिनट। हाँ, अगर x + 3 है और अगर मैं प्रिंट करूं x को, तब क्या रिजल्ट आता है? x इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट। हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे x = 8 रखा और यहाँ मैंने लिख दिया x + 4 और मैंने प्रिंट करा x को, 12 आया। देखिए बेसिकली क्या करा मैंने, इसको ऐसे ना लिखते हुए मैं ऐसे लिख के बता, x = x + 4। अब देखिएगा x = 8 है। अब 8 जो है इस x की जगह पे आ गया, 8 + 4 = 12 और इस x को मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, ये हो गया आंसर, आ गया आपका 12। तो ये इस प्रकार से वर्क करता है। जैसा कि अब मुझे ऐसा डिवीज़न करना होगा तो मैंने अगर यहाँ पे डिवीज़न लगा दिया, सॉरी माइनस लगा दिया, अब देखिएगा इसका आंसर 4 हो गया। इसी प्रकार इनटू में भी वर्क करेगा। ये इनटू कर दिया, देखिए 32 हो गया।
अब जैसे मुझे ऐसे ना करते हुए मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने इनटू कर दिया, इसकी वैल्यू बदल देता हूँ, 6 कर देता हूँ। अब देखिएगा आप, 6 4 24। तो ये इस प्रकार वर्क करता है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली कंपेयर करता है दो के बीच, दो वैल्यू के या दो वेरिएबल के बीच में कि क्या ये दोनों बराबर है। जैसा देखिए पहली लाइन, इक्वल मतलब x इक्वल टू वाई, मतलब पहला जो वैल्यू है और दूसरा जो वैल्यू है क्या दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं है तो करेगा फॉल्स। अब हमने यहां लिखा नॉट इक्वल टू, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्स वाई के बराबर है नहीं, एक्स वाई के बराबर नहीं है, इसके कहने का मतलब है। तो एक्स कितना है और वाई कितना है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए रिटर्न करेगा ट्रू। अब यहां लिखा है एक्स लेस देन वाई, तो x जो है y से छोटा है। देखो x कितना है 10, y 2, तो ये आएगा फॉल्स, क्योंकि x बड़ा है y छोटा है। ग्रेटर देन का भी यही फंडा है, x बड़ा है y से, तो हाँ बड़ा है, इसलिए ट्रू प्रिंट करेगा। अब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों तभी काम करेंगे जब दोनों वैल्यू बराबर हो या उससे बड़ी या छोटी हो। जैसे ये लेस देन इक्वल टू, x कितना है 10, y 2, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि x जो है बड़ा है y से और x बड़ा है y से, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है और ये ट्रू होगा। अभी इसे हम प्रैक्टिकल में समझते हैं, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। बेसिकली मैं इसे यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये समझ गए होंगे आप। चलिए इन सभी को हम कमेंट आउट से हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, इक्वल टू हम यहाँ लगाते हैं x इक्वल टू वाई, इन सबको करते हैं कमेंट आउट। अब देखिए मैंने क्या बोला था, अगर बराबर है तो करेगा रिटर्न ट्रू, अगर बराबर नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। मैंने यहाँ लिखा 1 5, एक लिखा 2, फॉल्स। एडिशन क्यों आया, चलिए इसको मैं 1 मिनट हटा देता हूँ, आप समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए लिख देता हूँ इक्वल टू, हाँ। अब मैंने यहाँ लिखा 5 देन 5, देखिए ट्रू आया क्योंकि दोनों संख्या बराबर हैं। अब देखिएगा यहाँ लिखा मैंने नॉट इक्वल, EQU, ठीक है आप देख लीजिएगा स्पेलिंग। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट इक्वल टू वाई। अब देखिएगा मैंने यहाँ लिखा 10 और मैंने यहाँ लिखा रिटर्न 10। देखिए पहली संख्या जो है इक्वल टू दोनों बराबर हैं, इसलिए ट्रू हो गया। यहाँ पे दोनों बराबर नहीं हैं, सॉरी यहाँ पे दोनों बराबर हैं, इसलिए फॉल्स हो गया।
इक्वल टू का मतलब होता है अगर दोनों बराबर है तब आप रिटर्न करोगे ट्रू, और नॉट इक्वल का मतलब है अगर दोनों बराबर नहीं हैं तब आपको रिटर्न करना है ट्रू। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 3। अब देखिए ये बराबर नहीं है इसलिए कर दिया फॉल्स, ये बराबर नहीं है इसलिए कर दिया इसने ट्रू। ठीक है, अब हम इसके आगे कौन सा ऑपरेटर था, लेस देन और ग्रेटर देन। अब देखिएगा इन दोनों को हम कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं लेस देन लेस देन। क्या हो गया, अच्छा, तो आपसे गुजारिश करूँगा जब भी आप प्रोग्राम करें तो ऑपरेटर का भी ध्यान दें। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने लिखा पहला 10, दूसरा लिखा 8, देखिए क्या आया, फॉल्स। कहने का मतलब जो x है y से छोटा है क्या, नहीं, x बड़ा है, x 10 है, y 8 है, इसीलिए ये फॉल्स हुआ। अब देखिए इसको मैं नंबर को पलट देता हूँ, जैसे 8 इसको लिख देता हूँ और 10 इसको लिख देता हूँ, देखिए ट्रू हो गया। अब इसमें क्या है, y जो है बड़ा है x से, इसीलिए ट्रू प्रिंट करेगा। अब देखिए इसी के आगे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ग्रेटर देन, अब देखिएगा हमने पहला संख्या रखा 10, दूसरा रखा 5, सही जवाब, क्योंकि x बड़ा है y से इसीलिए ट्रू। पर अगर x छोटा है y से तब क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा ये प्रोग्राम। अब लेस देन और ग्रेटर देन भी देख ही लेते हैं। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉपी पेस्ट पेस्ट, कमेंट कर देता हूँ इसको मैं। एंड यहाँ पे देखते हैं हम लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं लेस। अब देखिएगा इसको कमेंट कर देते हैं। हाँ, मैंने पहला लिखा 10, दूसरा लिखा 6, फॉल्स। y छोटा है x से, अगर y छोटा हो जाए, सॉरी, अगर x छोटा हो जाए और y बड़ा हो जाए तो आएगा ट्रू। ठीक है, पर इस कंडीशन में इक्वल टू भी लगा हुआ है, इसका मतलब अगर x 5 है और y भी 5 है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। समझ में आया आपको? बेसिकली जैसा कि जो परफॉर्म यहाँ कर रहा था वही परफॉर्म करेगा, बस इसमें ये है कि अगर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, एक फॉल्स कर रहा है
प्रिंट और एक ट्रू प्रिंट कर रहा है, ये वाला लेस देन इक्वल वाला, तो इसलिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे भी होगा, बता देता हूँ। एक यहाँ पे 6 प्रिंट करते हैं और यहाँ पे रिटर्न 6, ये वाला फॉल्स करेगा और ये वाला ट्रू। तो एज इट इज़ सभी वर्क सेम ही करते हैं। एंड बढ़ते हैं इसके अगले ऑपरेटर की ओर, बढ़ते हैं आगे के ऑपरेटर की ओर। तो अगला ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। जैसा कि हमने कहा था, लॉजिकल ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं, एंड, और, नॉट। तो एंड क्या करता है और क्या करता है, देखिए। एंड, रिटर्न ट्रू इज बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर दोनों बराबर हैं, मतलब x और y अगर बराबर हैं, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। और रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। दोनों में से x और y में से अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू होती है, तब यह रिटर्न ट्रू करेगा, अन्यथा यह फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट, नॉट ना उल्टा ही काम करता है, रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न ट्रू इफ द रिजल्ट इज फॉल्स। अगर कोई ट्रू रिजल्ट प्रिंट करता है तो ये उसे फॉल्स बता देगा, ये आपका गलत है। अगर आप फॉल्स बताएंगे तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, ऐसा वर्क करता है। तो चलिए हम एंड की ओर बढ़ते हैं। बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि इसी के प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा समय बच जाएगा। कॉपी, देखिए x, हाँ x अगर मैंने रखा 5, फॉल्स, क्योंकि इसके कहने का मतलब है कि दोनों ही रिजल्ट बराबर होना चाहिए। x जो है 5 से बड़ा है, तो बड़ा तो नहीं है, बराबर है। और 12 जो है क्या x से बड़ा है, तो बड़ा तो है। देखिए अब बोथ स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, x 5 से क्या बड़ा है, और यहाँ हम पूछ रहे हैं क्या 12 x से बड़ा है। अगर दोनों के बीच में हमने लगाया है एंड, अब देखिए हमने यहाँ लिखा 7, तो x जो है 7 हो गया और 5 छोटा हो गया, 12 बड़ा हो गया, 7 छोटा हो गया। तो दोनों के बीच में जब एंड लगा हुआ है तो ये बता रहा है दोनों में क्या दोनों बराबर हैं। देखिए मैंने यहाँ 7 प्रिंट किया तो ट्रू, x 5 से बड़ा है और 12 से छोटा है, इसीलिए ट्रू लगा। अगर यहाँ पर हम और लगा दें, अब देखिए और मैं क्या कहा था, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो रिटर्न ट्रू करेगा। अब देखिएगा हमने यहाँ रन किया, मैंने लिखा 8 बड़ा है 5 से, और 12 छोटा है 8 से, तो रिटर्न ट्रू कर देगा।
चलिए एक बार इसका वो भी प्रोग्राम देख लेते हैं। हाँ, जैसा हमने इसमें लिखा है x5 और x6, हम वही यहाँ लिख देते हैं x ग्रेटर देन और x6। अब देखिए दोनों में से कोई एक कंडीशन बराबर होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ रन करा और हमने यहाँ लिखा 7, तो x जो है बड़ा है, 7 5 से बड़ा है और 6 छोटा है। मतलब ये तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि x बड़ा हो गया, 7 हो गया और ये छोटा हो गया। देखिए पर दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट ट्रू करेगा। देखिए ट्रू प्रिंट हो गया। अब आता है नॉट। नॉट का कहना ही है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इसका सिंपल थ्योरी ये होती है कि जैसा हमने देखा था, हाँ अब देखिए मैं इसमें लगाता हूँ एंड, और इसमें एक चीज़ और लगा देते हैं नॉट। नॉट अब देखिए बिना नोट के ये ट्रू वर्क कर रहा था और नोट के साथ ही क्या वर्क करेगा, फॉल्स। देखिए चल क्यों नहीं रहा है। अब देखिए पहले मैं इसे बिना नोट के प्रिंट करके बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ रन करा और मैंने यहाँ लिखा 10, 5 से बड़ा है और 12 से छोटा है। क्या रिजल्ट देगा, ओ सॉरी 10 कहाँ गया, 10 ट्रू। पर अगर मैं इसके आगे नोट लगा दूं, नॉट, अब देखिए 10 फॉल्स। तो नोट का कहना ही यही है कि ट्रू को ये फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ये ट्रू कर देता है। अब आगे का ऑपरेटर देखते हैं हम, मेंबरशिप ऑपरेटर। इसमें दो ही ऑपरेटर होते हैं, इन होता है और एक इन नोट होता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है रिटर्न ट्रू इफ सीक्वेंस विथ अ स्पेसिफिक वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मतलब हमारा एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है, हम जिसे सर्च करें या जिसे हम ढूंढें वो उसके अंदर होना चाहिए, तब ये रिटर्न ट्रू करेगा। अगर नहीं होगा तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा। और इन नॉट का मतलब है अगर हम जो ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं उसके अंदर और वो नहीं है तभी वो ट्रू करेगा, नहीं तो ये फॉल्स करेगा। आप भी बोल रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, पर इसका उपयोग आपको भविष्य में प्रोग्राम बनाने में ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हमारा खेल जो होता है प्रोग्रामर का पूरा ऑपरेटर पे डिपेंडेंट भी होता है। चलिए इसका हम देख लेते हैं इन और इन नॉट का। तो बेसिकली हमने क्या करा, एक डिफाइन करा लिस्ट, जहाँ पे लिखा एप्पल और यहाँ लिखा हमने मैंगो एंड यहाँ लिखा हमने ऑरेंज, और हमने यहाँ करा प्रिंट। हमने यहाँ पूछा एप्पल है क्या एक्स में,
इन का मतलब क्या होता है, बेसिकली अंदर। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा एप्पल इन एक्स, अगर है तो रिटर्न करो ट्रू, और अगर नहीं है तो रिटर्न करो फॉल्स। यहाँ पे लिखता हूँ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, ठीक है। ये हो गया इन ऑपरेटर ऐसा वर्क करता है। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने नॉट इन एक्स। अब पाइनएप्पल तो है ही नहीं इसके अंदर। अब देखिए आप, ट्रू प्रिंट करेगा। अगर मैंने इसके आगे हटा दिया, अब देखिए फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बस ये ऐसा ही वर्क करता है, इन और नॉट इन होता है इसके अंदर। बिटवाइज ऑपरेटर, ये इस पे कोई प्रोग्राम नहीं है फ़िलहाल, बट बेसिकली मैं इसको बता देता हूँ। ये एंड ऑपरेटर का साइन होता है, ये और ऑपरेटर का साइन होता है, ये सोर ऑपरेटर होता है, और ये नॉट ऑपरेटर होता है। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी से जल्दी आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।